प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए। अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। न्यायालय। प्रस्तावना। आपने फिल्मों में या टेलीविजन सीरियलों में कोर्ट का दृश्य देखा होगा। कोर्ट में मुकदमे की कार्यवाही होती है। वकील अभियुक्त और गवाहों से पूछताछ करते हैं। जज अंत में फैसला सुनाते हैं। जज अभियुक्त को दोषी कहे तो उसे दंड मिलता है और दोषी नहीं कहे तो अभियुक्त छूट जाता है। कोर्ट को हिंदी में न्यायालय कहा जाता है। न्यायालय वह जगह है जहाँ लोगों को न्याय मिलता है। अगर कोई किसी का पैसा या संपत्ति छीन ले तो न्यायालय छीनने वाले को दंड देता है। जिसकी संपत्ति है उसे न्याय मिलता है, अर्थात उसे अपनी संपत्ति वापस मिलती है। भारत बड़ा देश है। इसकी आबादी करीब 120 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी के लिए कितने न्यायालय चाहिए? किस तरह के न्यायालय चाहिए? इन न्यायालयों में किस किस तरह के मुकदमे आते हैं? पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को चोरों और गुंडे बदमाशों से बचाना। अगर कोई बदमाश लोगों से मारपीट करे और लोगों को सताए तो पुलिस उस गुंडे को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस बदमाशों को दंड नहीं दे सकती। दंड देने का काम न्यायालय का है। मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, सुबुद्धि और कुबुद्धि। उन दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो गई। कुबुद्धि ने अपने घर जाकर पिस्तौल उठाई और सुबुद्धि पर गोली चलाई। सौभाग्य से सुबुद्धि को गोली नहीं लगी, लेकिन गोली से उसका कुत्ता मर गया। कुबुद्धि गुस्से में अलमारी का शीशा, प्लेट, प्याले तोड़कर वहाँ से भाग गया। कुबुद्धि ने 2-3 तरह के जुर्म किए हैं। उसे इसका दंड मिलना ही चाहिए। दंड दिलाने में पुलिस की मुख्य भूमिका है। सबसे पहले सुबुद्धि को कुबुद्धि के खिलाफ प्राथमिक जांच का रिपोर्ट FIR लिखवाना होगा। वह पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी घटना का विवरण लिखाता है और पुलिस से अनुरोध करता है कि वह मामले की तहकीकात करे। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस यह जांच करती है कि क्या यह घटना सच में हुई और कुबुद्धि ने सच में जुर्म या अपराध किया है या नहीं। अगर कुबुद्धि ने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ सबूत भी चाहिए जिससे उसका जुर्म साबित हो। न्यायालय जुर्म करने वाले को तभी दंड देता है जब जुर्म साबित हो जाए, नहीं तो उसे बरी कर देता है। यह सारा काम न्यायालय में मुकदमे के रूप में चलता है और मुकदमे के अंत में दंड देने या बरी करने की कार्यवाही न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार होती है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर कुबुद्धि के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करती है। उसके खिलाफ कई आरोप हैं। कुबुद्धि ने पड़ोसी के घर में मारपीट करने के इरादे से प्रवेश किया। उसने सुबुद्धि की हत्या करने के इरादे से गोली चलाई। उसने गोली चलाकर सुबुद्धि के कुत्ते का वध किया। उसने तोड़फोड़ करके सुबुद्धि को नुकसान पहुंचाया। मान लीजिए कि कुबुद्धि की पिस्तौल बिना लाइसेंस की है तो वह भी एक आरोप बनेगा। पुलिस को सारे आरोपों को सबूत के साथ न्यायालय के सामने लाना होगा। यही मुकदमा कहलाता है। हर मुकदमे के 2 पक्ष होते हैं। इस मुकदमे में पुलिस आरोप पक्ष है क्योंकि कुबुद्धि ने हत्या करने जैसा संगीन जुर्म किया है। कुबुद्धि इस मामले में बचाव पक्ष है क्योंकि वह इन आरोपों से बचना चाहता है। मान लीजिए कि आरोप है कि कुबुद्धि के पास पिस्तौल का लाइसेंस नहीं है। कुबुद्धि इस आरोप से बचने के लिए कहता है कि उसके पास लाइसेंस है और कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर लाइसेंस प्रस्तुत करता है। यह सब काम दोनों पक्षों के वकील करते हैं। वकीलों की बहस से पता चलता है कि लाइसेंस पुराना है, वैध नहीं है। बचाव पक्ष आरोप का खंडन नहीं कर पाया। कुबुद्धि इस आरोप से अपना बचाव नहीं कर पाया। बिना लाइसेंस पिस्तौल रखने का आरोप सिद्ध हो गया और कुबुद्धि को इसका दंड मिलेगा। दोनों पक्ष सबूतों के साथ गवाह भी प्रस्तुत करते हैं। कुबुद्धि पर गोली चलाने का आरोप है, लेकिन कुबुद्धि कहता है कि ना वह पिस्तौल लाया था, ना ही उसने गोली चलाई। बात की सच्चाई का पता तब चलेगा जब कोई गवाह हो। सवेरे दूध देने आने वाला गोविंद चश्मदीद गवाह है क्योंकि उसने कुबुद्धि को गोली चलाते हुए अपनी आंखों से देखा था। बचाव पक्ष का वकील गवाह से जिरह करता है, अर्थात पूछताछ करता है कि क्या वह सही बात कह रहा है। क्या गोविंद कुबुद्धि को पहचानता है? हाँ, पहचानता हूँ। मैं ही उनके यहाँ दूध देता हूँ। क्या और किसी ने देखा? नहीं, और लोग गोली की आवाज सुनकर बाद में भाग कर आए। बचाव पक्ष भी अपने गवाह प्रस्तुत करता है। मान लीजिए कि बचाव पक्ष ने 2 गवाह प्रस्तुत किए जो कहते हैं कि कुबुद्धि घटना के समय पार्क में टहल रहा था।
आरोप पक्ष का वकील जिरह में यह सिद्ध कर देता है कि दोनों गवाह झूठे हैं, पैसा लेकर झूठी गवाही दे रहे हैं। एक कहता है कि कुबुद्धि नेहरू पार्क में था, दूसरा कहता है कि गांधी पार्क में था। एक कहता है कि उसने सवेरे 6 बजे कुबुद्धि को पार्क में देखा था, दूसरा कहता है कि सवेरे 8 बजे देखा था। जिरह में ये सिद्ध हो गया कि दोनों गवाह झूठे हैं। बचाव पक्ष कुबुद्धि को आरोप से बचा नहीं पाया। न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं, दोनों पक्षों के बयान सुनते हैं। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर वे निर्णय पर पहुंचते हैं कि आरोप सही है या नहीं। आरोप सही सिद्ध होने पर वे अपना फैसला या निर्णय सुनाते हैं। हर आरोप के लिए अलग दंड होता है। दंड देने का आधार क्या है? कुछ बर्बर समाजों में या पुराने जमाने में दंड देने की विचित्र और क्रूर प्रथाएं थी। चोरी करने वालों का हाथ काट दिया जाता था जिससे वे चोरी ना कर सके। दूसरी जाति में विवाह करने पर लड़का लड़की दोनों का पत्थर मारकर वध किया जाता था। लेकिन सभ्य समाजों में दंड देने का उद्देश्य है अपराध करने वालों को सुधरने का अवसर देना। दंड के डर से लोग अपराध ना करें, यह भी दंड का उद्देश्य है। भारत में संविधान द्वारा स्वीकृत दंड संहिता है जो यह बताती है कि किस तरह के अपराध के लिए किस तरह का दंड मिलना चाहिए। जेब काटने वाले को 10-15 साल के लिए जेल में नहीं डाल सकते। जिसने हत्या की हो वह 2 महीने की जेल की सजा काटकर बाहर नहीं आ सकता। अभी हमने जो मामला देखा था वह अपराध का मामला था। कुछ मामले संपत्ति या नौकरी से संबंधित होते हैं। मान लीजिए कि मंगत राम के मरने के बाद उनका बेटा संपत उनकी संपत्ति का वारिस बना। मंगत राम का भतीजा गणपत दावा करता है कि संपत्ति में उसका भी हिस्सा है क्योंकि यह संपत्ति उसके दादा की कमाई हुई है। यह मुकदमा न्यायालय में जाता है और न्यायाधीश को यह निर्णय करना है कि गणपत को संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। इस मुकदमे में कोई अपराधी नहीं है, कोई आरोप नहीं है। यहाँ अधिकार का दावा है। जो दावा करता है वह वादी है, जो दावे का इनकार करता है वह प्रतिवादी है। दोनों अधिकार के लिए लड़ते हैं। दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। गणपत को साबित करना होगा कि सारी संपत्ति दादाजी की कमाई थी या संपत को सिद्ध करना होगा कि सारी संपत्ति उसके पिताजी की कमाई है। अधिकार के मुकदमे को लड़ाई कहा जाता है। वादी को कार्यालय ने नौकरी से निकाल दिया है। वादी इस कार्रवाई के खिलाफ लड़ता है। एक की जीत होगी, एक की हार। ये चारों स्थितियां देखिए। वादी जीत, वादी को फिर नौकरी मिलेगी। हार, नौकरी जाएगी। प्रतिवादी जीत, नौकरी से निकालना सही, हार, निकालना गलत। इस तरह न्यायालयों में दोनों तरह के मामले जाते हैं। अपराध से संबंधित मामले सत्र न्यायालय में जाते हैं। इन मामलों में पुलिस या सरकार आरोप पक्ष है क्योंकि अपराधी को दंड दिलाना सरकार का दायित्व है। संपत्ति, नौकरी आदि मामले दीवानी कचहरी, सिविल कोर्ट में जाते हैं। यहाँ दोनों पक्ष अधिकार के लिए लड़ते हैं। संपत्ति के अधिकार या नौकरी करने के अधिकार के बारे में कानून है। न्यायाधीश इन्हीं कानूनों के अंतर्गत न्याय करते हैं। भारत में हर जिले में 2 तरह के न्यायालय हैं। सत्र न्यायाधीश अपराध के मामले देखते हैं जबकि जिला न्यायालय में दोनों प्रकार के मामले आते हैं। मान लीजिए कि कुबुद्धि को लगा कि वह बेकसूर है और न्यायालय ने उसके साथ न्याय नहीं किया है। उस स्थिति में वह प्रदेश के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर सकता है। तब वह उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा या उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय के निर्णय को बदलकर उसे बरी कर सकता है। तब सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी। इस तरह जो भी पक्ष हारता है वह क्रम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील करता है। भारत में हर जिले में जिला न्यायालय है। हर बड़े राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। बहुत छोटे राज्यों के लिए साझे में उच्च न्यायालय है। जैसे असम राज्य के गुवाहाटी शहर में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर आदि 7 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। जिलों में छोटे शहरों के लिए छोटे स्तर के न्यायालय हैं जो दीवानी के मामले देखते हैं। व्यक्ति ही नहीं, कभी कभी सरकारें भी किसी न किसी मुद्दे को लेकर लड़ती हैं। 2 राज्यों के बीच नदी के जल के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो सकता है या दोनों की सीमा के बारे में कोई विवाद उठ सकता है। इसी तरह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी विवाद हो सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय इन मामलों के बारे में भी विचार करता है और कानून के अनुसार फैसला सुनाता है। सही ही कहा जाता है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। कानून का काम है सबको न्याय देना। कानून यह मानता है कि जो सच है वही अंत में जीतता है और सच ही न्याय है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में यही नारा है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य ही जीतता है। यही नारा न्याय की देवी की मूर्ति के नीचे भी लिखा रहता है। देवी के हाथ में तराजू क्यों है? उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी